नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 10 की ओर हम चल चुके हैं और ये हमारा आ चुका है पेपर नंबर सेकंड हम चल रहे हैं, ठीक है ना। बीए 4 सेमेस्टर में ये अपना हम काबूल के बारे में देख रहे हैं जो अध्याय नंबर 10 में है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी हमारा पूरा जो सिलेबस है वो खत्म होने वाला है। तो आपने अभी तक सारी वीडियो को वॉच नहीं किया है, नहीं देखी है, तो सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, वहां पर आप देख सकते हो। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट पर जाकर, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। जो लोग फ्री चाहते हैं वो लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको ऐप फ्री मिल जाएगा, मगर पीडीएफ पे कुछ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। पीडीएफ पे आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे काबूल के बारे में, किसके? काबूल के बारे में देखने वाले हैं। तो बात करेंगे इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जो काबूल था वो भी जिस प्रकार से मैजनी, जिस प्रकार से गैरीवल्टी, उसी प्रकार से आपका काबूल भी क्या होता है, इटली के एकीकरण में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट, ये सारे के सारे इटली के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले हैं। बात करेंगे एकीकरण की प्रक्रिया को ठोस आधार प्रदान करने का श्रेय उसे ही दिया जाता है। काबूल का जन्म 1810 ईस्वी में कहां हुआ था? तुरीन में हुआ था। कहां पर? तुरीन में हुआ था। ये इंपोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। इसका जन्म कहां हुआ? तुरीन में हुआ। वह इंग्लैंड के संसदीय शासन प्रणाली से विशेष रूप से प्रभावित हुआ था। जो इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली थी उससे बहुत प्रभावित हुआ था। कौन? आप हो गए काबूल। तो बात करेंगे 1852 ईस्वी में वह पिंडमोट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। जो पिंडमोट सार्डिनिया थी इसका प्रधानमंत्री कौन बन गया? आपको काबूल बन चुका था। उसने इस बात का अनुभव किया कि कूटनीति, भक्ति, विदेशी सहायता से के माध्यम से ही पिंडमोन और बात करेंगे सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण समाप्त हो सकता है। पिंडमोट और सार्डिनिया के आर्थिक स्थिति के उन्नत करने का उद्देश्य से उसने कृषि, वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग की विशेष तरजीह दी, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही सुदृढ़ हो चुकी थी। क्योंकि जब इकोनॉमी को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारी जो कृषि व्यवस्था है और व्यापार व्यवस्था है इसको सुधारना पड़ेगा। इकोनॉमी खुद ब खुद क्या होती है? आगे बढ़ जाती है। तो बात करेंगे जिससे वहां की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही सुदृढ़ हो गई। एक सदृश आंतरिक स्थिति के आधार पर उसने विदेशी नीति को विकसित किया। बात करेंगे क्रीमिया युद्ध जो होता है तुम्हारा 1853-1856 में। रूस के पक्ष में इंग्लैंड एवं फ्रांस का सैन्य कूटनीति सहयोग से उसने इन देशों की सहानुभूति प्राप्त की। इसका उपयोग कर फ्रांस के साथ प्लावियर्स की गुप्त संधि की और इस संधि के अनुरूप फ्रांस के सहयोग से इटली स्थिति ऑस्ट्रिया क्षेत्र, बात करेंगे लोम्बार्डिया का हस्तगत कर दिया। यह काबूल की एक महान सफलता थी। काबूल की कूटनीति सफलता मध्य इटली राज्य परमा और बात करेंगे मोडिना, तस्कनी आदि के संबंध में जनमत संग्रह से भी देखी जा सकती है, जहां राष्ट्र विद्रोह के परिणाम स्वरूप होने वाले जनमत संग्रह के आधार पर पिंडमोट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली में विलय कर लिया गया। जो पार्डिनिया था और सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली में विलय कर दिया गया। बात करेंगे नेपलस और जिसली के विलय के मुद्दों पर भी काबूल ने एक सफल कूटनीति का परिचय दिया। 1869 ईस्वी में गैरीवॉल्टी ने सिसिली एवं नेपल्स जैसे दक्षिण इतालवी राज्यों को वहां की निरंकुश राज्यों से मुक्त कराकर उस पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात गैरीवॉल्टी रोम और वेनेसिया पर भी अधिकार करने के लिए तत्पर था। यह स्थिति निश्चित रूप से पिंडमोट और सार्डिनिया को फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ युद्ध की स्थिति में डाल सकता था, क्योंकि फ्रांसीसी सेना के अधीन रोम में पोप का राजतंत्र सुरक्षित था, जबकि वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र में थे। अतः
कादूर महान कूटनीतिज्ञ की सहायता लेकर गैरीवाल्टी के इस योजना की स्थिति करने में सफल रहा। साथ ही सिसिली और नेपल्स में जनमत संग्रह कराकर उसे पिंडमोट और सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली में विलय कर लिया गया। इस कूटनीति सफलता से परिणाम स्वरूप वेनेसिया और रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो यहां पर हमने क्या देखा, काबूर के बारे में देखा। काबूर ने क्या क्या किया आप यहां पर देख सकते हो। देखो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। पिंडमोट और जो सार्डिनिया था, यहां का काबूर क्या बना, एक प्रकार से अध्यक्ष बन जाता है। उसके बाद में क्या करता है, यहां पर वो इटली के एकीकरण में भूमिका, जहां पर फ्रांस और किसके बीच, हमने पीछे देखा था, अभी देखो हमने पीछे पढ़ा था ना, अभी पीछे पढ़ के गए हैं हम। युद्ध होता है ना, 1 मिनट रुकना। इंग्लैंड की शासन प्रणाली से उसने क्या करी, उसने एक प्रकार से शिक्षा ली उससे ग्रहण करके, ठीक है ना। और बात करेंगे यहाँ पर कहाँ गया, कृषि व्यापार की उसने अपनी इस इकोनॉमी संभाली, सुधार दी वहाँ की। और बात करेंगे यहाँ पर क्रीमिया युद्ध देखने को मिला, रूस के पक्ष में इंग्लैंड एवं फ्रांस की सैन्य कूटनीति सहायता से। जो रूस था, रूस के पक्ष में किसने, रूस के पक्ष में इंग्लैंड एवं फ्रांस की सैन्य कूटनीति सहायता से उसने इन देशों की सहानुभूति प्राप्त की। मतलब जो रूस था, रूस के पक्ष में उसने रूस के पक्ष में इंग्लैंड एवं फ्रांस की सैन्य कूटनीति सहायता से, जो इंग्लैंड की और फ्रांस की सैन्य कूटनीति थी उसका उसने गहन अध्ययन किया और इसकी सहायता से इन देशों की सहानुभूति प्राप्त की थी, रूस की, ठीक है ना। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर मैंने वापस आपको बताया। उसके बाद में ये संधियां देखने को मिलती हैं और बाकी जो है, बाकी सब एकीकरण किया है इसने। एकीकरण में इटली के एकीकरण की बात हो रही है यहां पर, और इटली का एकीकरण ही हमारा चल रहा था, ठीक है ना, जिसमें क्या है, काबूर ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, और कह सकते हैं इटली का जिनेवा में जन्म हुआ इसका, तो सारे कुछ क्या है, नहीं काबूर का जन्म कहाँ हुआ, जिनेवा में नहीं, ये इटली में हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारे के सारे क्या है, आपको यहाँ पर याद होना है। अभी एक बार वीडियो को और वॉच करना है, एक बार वीडियो को तुम्हें और वॉच करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक बार वीडियो को अभी और वॉच करना है इसके लिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज करो और इसको पढ़ो, ठीक है ना, तो आपको हर चीज समझ में आएगी यहां पर क्या बात कही गई है, ठीक है ना। तो इटली के एकीकरण की ही बात हमारी चली रही थी, वो तो सभी को पता है। तो बात करते हैं पीडीएफ। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगी, तो आपको पीडीएफ मिलेगी हमारी साइट पर, बटन आपको मिल जाएगा साइट पर, वहां जाकर बटन में जाकर क्लिक करना, सारे आपके मिल जाएंगे वहां पर आपको ऐप भी मिल जाएंगे, जिसको ऐप डाउनलोड करना है वो फ्री मिल जाएगा आपके लिए, ऐप फ्री मिल जाएंगे। पीडीएफ को आपको थोड़ा सा पे करना पड़ जाएगा, जिसको पीडीएफ चाहिए उसे पे करना पड़ेगा, और जिस किसी को ऐप चाहिए उसे फ्री मिल जाएगा, ऐप फ्री मिल जाएगा। आप जैसा चाहो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आपको जब जैसे ही इस बटन में जाओगे तो आपके सारे के सारे जितने भी हैं सारी किताबें खुल जाएंगी, सारी जो आपके नोट्स हैं, सारी किताबें नोट्स हैं वो आपके खुल जाएंगे, और वहां पर जाकर इसको डाउनलोड करके आप फ्री में पढ़ सकते हो, और पीडीएफ चाहिए तो आपको थोड़ा सा पे करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर रहते हैं वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 2-3 बार रिवाइज करना, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।